आप हैं हिंदू गुरु के साथ और आज ये हमारी बिहार स्पेशल की तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहार का बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि पिछले सालों में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का तरीका ही नहीं आया, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मिला के 300 प्लस पेज की होती हैं, 300 प्लस पेज की होती हैं और डाटा के नाम पे यहाँ पे 2000 फैक्ट होते हैं कम से कम, और आपके काम के सिर्फ 50 to 100 फैक्ट दोनों मिलाकर इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं। लेकिन बच्चों की दिक्कत क्या होती है, वो पूरा एक साइड से पढ़ने बैठ जाते हैं और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भूल जाते हैं। अब ये देख लीजिए कि हम 2 या 3 साल में, पिछले जो सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, चाहे वो 66 हो, 67 हो या 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। पहले हम देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट किस प्रकार अनुमानित है। तो इसमें दो तरीके क्वेश्चन पूछता है, या तो टोटल साइज पूछ लेता है इसका कितना रुपए में, और या फिर इसका पूछ लेता है परसेंटेज में कितना है। तो आज की क्लास में हम ये भी चीज़ देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, वर्ष 2019-20 के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान यानी कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या पूछा है कि इनमें से बिहार के किस जिले में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे तीन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है बिहार के, और सबसे कम वाले भी तीन तीन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 के सेंसेक्स के अनुसार बिहार में जो अर्बनाइजेशन था कितना था और अब कितना हो गया है। तो हम देखेंगे 2022 में अब कितना हो गया है, 11 के हिसाब से कितना था। तो उसका आंसर तो इस टाइम ये था 11.3, लेकिन अब और बढ़ गया है तो 16 पॉइंट में पहुँच गया। हम आगे इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, ये देखते हैं इसमें वीडियो में। अब ये फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछ लिया गया। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी है। तो हम कम से कम तीन की देखेंगे अभी, 2021-22 की, 22-23 की और 23-24 की। क्या रहने की उम्मीद है, क्लियर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो इस टाइप से बिहार की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पर रही है, कितनी रही है, टोटल मिला के प्राथमिक सेक्टर की कितनी रही है, सेकेंडरी की कितनी रही है, टर्सरी कितनी रही है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है और अभी टोटल कितने बिजली उत्पादन होती है बिहार में, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारे ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों पर, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे कि स्तर कीमतों पर कांस्टेंट प्राइस पर क्या है और करंट प्राइस पर क्या है। आगे देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जो भी बजट में अनाउंस की गई है स्कीम। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। अभी तक भी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार, क्यों टेंशन लेते हो ज़्यादा। तो अब हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये देखिए, बिहार का जो बजट पब्लिश किया है, तो वित्त मंत्री कौन थे, विजय कुमार। वित्त मंत्री कौन थे, विजय कुमार। ये हम देख रहे हैं बजट 2023-24 का। अब इसमें देखिए, जो बजट था 8 सूत्रीय प्राथमिकताएं थी इसमें, यानी कितनी, 8, और सेंट्रल वाले में कितनी थी, 7 थी। अब 8 में बता देता हूँ मैं कौन कौन सी थी। जैसे पहला था आपका युवा एवं रोजगार,
दूसरा था इसमें कृषक एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। तीसरा था इसमें महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। चौथा था इसमें हरित विकास। तो इसमें ये पूछ लेता कि इनमें से कौन सा नहीं था। 4 ये हो गए। 5वां अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण। 6ठा था पुलिस बल का आधुनिकरण, पुलिस बल का आधुनिकरण। और 7वां था आधारभूत संरचना से रिलेटेड निर्माण, आधारभूत संरचना से रिलेटेड। और 8वां था शहरी विकास, शहरी विकास। क्लियर है। 8 सूत्रों पर आधारित था ये बजट पूरा। अब ये देखेंगे बजट का साइज कितना था। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बजट का साइज था 2,61,885 करोड़। दो ये पॉइंट का नाम याद रखो तो चलेगा। 2,61,885 करोड़ बजट का साइज था। और बजट में जो ग्रोथ रेट रही है वो पिछले के मुकाबले 10.18, मतलब जो वृद्धि हुई है पिछले बजट के मुकाबले, ग्रोथ रेट नहीं वृद्धि 10.18 रही है। अब देखते हैं अब बिहार की वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट कितनी रही है। ग्रोथ रेट बिहार की 2023-24 में कितनी रह सकती है। 15.24, 15.24 यानी कि ये नेक्स्ट ईयर की जो इस बार रह सकती है तो 15.24 है। फिजिकल डेफिसिट कितना है मैंने पूछा था, ये बताया मैं कि इस टाइप से क्वेश्चन, ये वाला तो 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये नोट कर लो आप। फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा अगर परसेंटेज में पूछे तो 2.98% है। अगर नंबर में पूछे तो 25,567 करोड़, 25,567 करोड़ रुपए है ये 2 नंबर आपको याद रखने जरूरी हैं। 100% क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इस बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी में आपका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाने की बात की गई है इस बजट में। बरौनी में तेल शोधन कारखाना भी यहाँ पे और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी लगाया जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया खादी मॉल की स्थापना की जाएगी यहाँ पे। गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है यहाँ पर बिहार में, ये बिहार की बात कर रहा है। तो ये 1464। तो ये भारत का कितना, भारत का 50% है कम से कम। बिहार के जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिला हुआ है। एक तो कतरनी चावल को मिला है, दूसरा जर्दालू आम, तीसरा शाही लीची, चौथा मगही पान, 5वां मिथिला मखाना। सबसे बाद में मिथिला मखानों को मिला है। तो इनमें से ये पूछ लेता है इनमें से बिहार के किस एक वस्तु को जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कतरनी चावल को मिला हुआ, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, माही पान और मिथिला मखाना। अब देखिए जो बिहार ये विकास दर रह सकती है, ग्रोथ रेट रह सकता है बिहार का, तो 21-22 में कितना था 10.98%। 22-23 में क्या अनुमानित है अभी तो 10.34%। 23-24 का क्या है हमने बताया था 15.24%। तो याद रहे आपको ये चीज़ देखनी है एग्जामिनर ने पूछा क्या है, अपने हिसाब से ये 10.98 मार के नहीं आना है, क्योंकि बच्चे रटते इसको है फिर यहाँ पे ईयर नहीं देखते हैं ध्यान से। तो ईयर तीनों आपको पता होना चाहिए। अगर 21-22 की बात कर रहा तो 10.98, 20-22-23 की बात कर रहा तो 10.34, और 23-24 की अगर बात कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर कितनी रह सकती है तो 15.24 है ये। क्लियर है। आगे देखते हैं पहले कि रुपया बजट में आता कहाँ से है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने वाला क्रम में यानी कि सीक्वेंस में रख के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बिहार के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है या फिर बिहार को सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होती है। तो ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछता। तो ये ध्यान रखना पहले नंबर पर है आपका केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उसमें राज्य का हिस्सा कितना 39.2%, 39.2%। और केंद्र से सहायता कितनी मिलती है, एड जो मिलती है वो 20.37%। और अपना कितना हुआ है इसका राजस्व, तो इसका है 18.96%, 18.96%। और ऋण से कितना आता है 18.82%। हमें 4 याद रखने हैं केंद्रीय करों का, 2 तो केंद्र के ऊपर, फिर तीसरा राज्य का, फिर इसका जो लोक ऋण का। और इसमें भी राजस्व प्राप्तियों में जो कर राजस्व से आता है 71.79% आता है।
अभी देखते हैं, इस बजट में कहा गया है कि बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितना ये बनाए गए हैं, तो 10.45 लाख, 10.45 लाख, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके बिहार में। अब ये देखते हैं ग्रोथ रेट कितनी है भारत में, अलग अलग स्टेट में ग्रोथ रेट कितनी है। सबसे ज़्यादा है आपके आंध्र प्रदेश में 11 पॉइंट समथिंग है, फिर 11 पॉइंट ये पॉइंट में है इसका राजस्थान में, तीसरे पर आपका बिहार है 10.98। GSDP ग्रोथ रेट की बात कर रहा है 10.98, इसको याद रखना 10.98। कब है 10.98? 2021-22 की है। क्लियर है? आगे देखते हैं, पर कैपिटल इनकम बिहार में कितनी है, तो 54,383 रुपये, 54,383, 54,383। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनके पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा कम है। तो लास्ट ईयर से कितनी ग्रोथ हुई है पर कैपिटल इनकम में? 6,400 की ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से। एक यहाँ पे बिहार में प्रोग्राम चलता है जल जीवन हरियाली अभियान। तो वर्षा जल को आप अगर इकट्ठा करते हैं, संचयन करते हैं, तो होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी आपको। कितने परसेंट की? 5% की छूट मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। CM ग्रामीण आवास योजना में कितनी मदद की जाती है? जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी तरीके से CM ग्रामीण आवास योजना, इसमें 50,000 आपकी जो है पैसे मिलते हैं, हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये भी 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे तो वो आपका टीचर एग्जाम में पूछे या 69 BPSC में पूछे, ये पूछे जाने वाला है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? राजगीर, बिहार, राजगीर में बनाई जा रही स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी लाई है इस बजट में, न्यू स्टार्टअप पॉलिसी अभी अनाउंस की गई है, लेकिन जिस दिन अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो फिर उसकी डेट पूछी जा सकती है कब से और कहाँ से वो की गई है। मेडिकल कॉलेज बनाए गए जा रहे हैं यहाँ पे 3, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, तीनों बीबी से हैं, तो याद रखना भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय। रुपया आता कहाँ से? जाता वो तो हमने देख लिया, आता कहाँ से रुपया, सॉरी जाता कहाँ से, जाता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जो जाता है वो सामान्य सेवाओं में जाता है 38.14%, और आता कहाँ से हमने देखा था 39 समथिंग % जाता केंद्रीय करों से, और जाता है सामान्य सेवाओं में, जनरल सर्विस में जाता है 38.14%, सामान्य सेवाओं में इनमें जाता है फिर 28.38%, आर्थिक सेवाओं में 24%, लोक ऋण में जाता है 9%। दो ये देख लो, एक तो पहला वाला और ये एक लिए लास्ट का 9% जाता है आपके ऋण में, और ये 38% जाता है आपका सामान्य सेवाओं में। अब ये देखते हैं 2023-24 में 33,000 ग्रामीण सड़कें बनेंगी, जो रोड्स हैं 33,000 किलोमीटर। 7 निश्चय योजना में 23-24 के बजट में 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, 5,000 करोड़ 7 निश्चय में। कितने? 5,000 करोड़। अब हमने ये आपको मैप डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार देख लो, जो नेपाल से लगती है, चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, 7 जिले लगते हैं, हमने बताया था। तो ऐसे करके बीच बीच में रिवाइज करते आ रहा करो। 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं इससे वेस्ट बंगाल से, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, बाकी 8 हिस्से लगते हैं, 8 हिस्से लगते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, खर्च देखते हैं अब हम कि एजुकेशन के लिए कितना है, तो 40,450 करोड़ रुपए हैं। कितने? 40,450 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए हैं, एजुकेशन के लिए। और डेवलपमेंट के लिए कितना % रखा गया? 64%, और नॉन डेवलपमेंट के लिए 36%। ये भी 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप 100% डालकर। सोलर एनर्जी परियोजना बिहार में 2 जगह लगाई जाएगी, एक तो लखीसराय के कजरा है, ये लखीसराय का ये कजरा, और भागलपुर का पीरपैंती, आपका ये हो गया भागलपुर। तो यहाँ पे एक जगह है पीरपैंती, तो यहाँ पे भागलपुर में पीरपैंती, और ये लखीसराय यहाँ पे आपका कजरा। इन 2 जगहों पे आपके सोलर परियोजनाएं लगाई जाएंगी, ये सोलर। क्लियर है? लखीसराय और भागलपुर, ये दोनों अगल बगल में ही डिस्ट्रिक्ट हैं, बीच में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो मुंगेर को, लखीसराय और भागलपुर। अगर आप विभाग के अनुसार हम खर्चा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा समाज कल्याण विभाग में 8.19%, फिर हेल्थ में
हेल्थ में ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो 7.12%। एग्रीकल्चर में 2.78%। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान कितने नगरों निकायों में लाया गया, तो 231 नगर निकायों में, 231 म्यूनसिपल्स ना, जो कॉरपोरेशन है वहाँ पे 231 में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान CSAP कहाँ पे, कितने पे, 231 में। तलाकशुदा महिलाओं को पहले ये मदद करते थे 10,000 रुपये की, लेकिन इस बार से मदद होगी 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ये देखते हैं हम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 250 करोड़ रुपये रखे गए इसके लिए। महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कितनी महिलाओं को मदद की जाएगी, 6 लाख वुमेन को इसमें टारगेट रखा गया है और 600 करोड़ का इसमें प्रोविज़न किया गया, 600 करोड़। CM ग्रामीण आवास योजना में 50,000 की भी मैंने बात की थी। गोवर्धन इकाई कितनी बनाई जाएंगी, 10 गोवर्धन जो यूनिट बनेंगे बिहार में 10 जिलों में बनेंगे वो। एक और इम्पोर्टेंट है ये, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण 23-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण लगाया जाएगा। कितने में, 15 जिलों में क्या, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई 15 जिलों में, और ये 10 जिलों में गोवर्धन इकाई। रोपवे योजना देख लो कि बिहार में कहाँ पे, गया में 3 जगह, एक तो प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, तीसरा ब्रह्योनी पर्वत, ये 3 जगह तो आपका हो गया ये गया में। दूसरा जहानाबाद में बडाबर पर्वत है, वहाँ पर रोपवे लगाया जाएगा। कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत, और रोहतास में रोहतासगढ़ किला। तो आपको ये, अगर ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पे है, तो गया में है। ब्रह्योनी पर्वत ये भी गया में है, प्रेतशिला पर्वत ये भी गया में है, और जहानाबाद में बडाबर, कैमूर में मंडेश्वरी, रोहतास में रोहतासगढ़ किला। कुल बकाया ऋण को GSDP के अनुपात में 40% की सीमा में रखना है, 40.4% का। ये हो गया। आगे देखते हैं, 8 सूत्री में तो हमने डिस्कस कर लिया था, युवा एवं रोजगार हो गया, अनवरत महिला सशक्तिकरण हो गया, महिला कल्याण हो गया, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, कृषक एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना और शहरी विकास। अब ये देख लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट 2021-22 में 3.78 रहा था। इसका आपको जब भी एग्जाम में पूछो तो आपको ईयर ध्यान देना कि कौन से ईयर में पूछ रहा है, वो अपने आप नहीं है कि एक रट के चलेगा तो ये दिखा आपको तो उस पर टिक करके आ गए। आपको क्लियरली देखना कि ईयर कौन सा है। तो 3 तो याद करने यार, एक क्वेश्चन जब पक्का आ रहा है तो 3 याद कर लो यहाँ से, क्या प्रॉब्लम आ रही है। 2021-22 में 3.78, 22-23 में 3.47। तो जहाँ तक उम्मीद है ये इसका पूछेगा 23-24 का, तो 23-24 में फिजिकल डेफिसिट कितना रह सकता है, ये 2.98। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें एक, लेकिन फिर भी दोनों याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का ये हमने मैप पढ़ लिया था, और ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। अभी हमने मैप यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि जो कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं हम उसको मैप के हिसाब से डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 यानी कि 1 साल पीछे का आता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में 14 चैप्टर थे, न्यू चैप्टर जोड़ा गया ई गवर्नेंस के नाम से, न्यू चैप्टर जोड़ा गया ई गवर्नेंस के नाम पे। तो ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट है 10.98% लास्ट ईयर की, यानी कि करंट प्राइस पर है ये। अब इसमें कौन कौन से स्टेट बिहार से पहले हैं, आंध्र प्रदेश में 11.4 है, राजस्थान में 11.04, और बिहार कुछ ही पीछे है तो तीसरे स्थान पर है ये ग्रोथ रेट में, बिहार तीसरे स्थान पर 10.98। जबकि अगर नेशनल लेवल पे देखें तो 8.68 है, और बिहार में ज़्यादा है 2.30। अगर ये अंतर पूछ ले बिहार में ग्रोथ रेट कितनी ज़्यादा है यहाँ से नेशनल लेवल से, तो 2.30 ज़्यादा है। अब ये GSDP देख लेते हैं हम, प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। प्रचलित मतलब आपका जो करंट पर, और ये कॉन्स्टेंट पर। तो करंट पर GSDP कितना है, 6,75,448 करोड़, जबकि ये कांस्टेंट प्राइस पर है 4,28,065 करोड़। ये 2 नंबर आप याद रखें। अब ये देख लेते हैं, जो GSDP पर कैपिटा इनकम कितनी है, करंट प्राइस पर है आपकी 54,385, 54,385 रुपये एक एवरेज
औसत कमाता है बिहार में रहने वाला कोई भी इंसान। अब ये कांस्टेंट प्राइस पर देखें तो हम ये 34,465 रुपये है। अब ये देख लेते हैं सेक्टर वाइज कितना प्राथमिक क्षेत्र का, सेकेंडरी क्षेत्र का और टर्सरी का कितना है। तो प्राइमरी सेक्टर का 22-23 में और 21-22 में देखते हैं तो 22-23 में अभी कितना था 22.2%, सेकेंडरी में कितना 18.3 और टर्सरी में 60.7। इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है आपको, क्योंकि वो क्रम में पूछ लेता है। पहला है सेकेंडरी यानी कि सेकेंड, उसके बाद में फर्स्ट, फिर थर्ड, ये सीक्वेंस है इसका, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तीसरा सबसे लास्ट में सेकेंड पहले है, याद रहे कि सबसे कम ये सेकेंड 18.3। तो ये 2021-22 का ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये देख लो बस, ये काफ़ी है। अब पैसा बजट में आता कहाँ से, तो ये हमने देख लिया कि जो ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंटर ये आता है 1,29,486 करोड़। तो ये एक देख लो बस, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछता है या फिर बिहार का पूछता है, बिहार का कितना है। तो अपने सोर्स से कितना था 38,839 करोड़, जबकि सेंटर से कितना था 1,29,000। आगे देखते हैं कृषि और संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है 2017 से लेकर 21-22 के बीच में। तो औसत वृद्धि रही है 5% की दर से। कुल खर्च, अगर कुल खर्च की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें हम, तो 1.5 लाख करोड़ आपका हुआ है, और ये 0.3 लाख ये हुआ है आपका 0.34 लाख करोड़। तो ये हुआ आपका रेवेन्यू, और ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 17.6 है, और ये रेवेन्यू ये है 22.4। आगे देखते हैं जल जीवन मिशन में मिशन 5.0 करोड़, ये किसके तहत लाया गया, तो ये लाया गया जल जीवन मिशन के तहत। जीविका क्या है, ये लास्ट ईयर ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से 68 वाले मेंस में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करने की एक योजना है जिसमें 10.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें मदद की जा रही है। इसका मकसद क्या है कि ग्रामीण महिला अपना स्टार्टअप खोल सकें, तो उन्हें महिलाओं को जो है ये पैसा प्रोवाइड कराते हैं। अभी देखते हैं बिहार में फर्टिलिटी रेट कितनी है 2.9%। एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा में 329 किलोवाट पर आवर है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत। अभी देखते हैं बिहार में राज्य में बिजली उपलब्धता कितनी है 7,785 मेगावाट। 7,785 मेगावाट। सड़क घनत्व कितना हो भारत में, इसका बिहार का स्थान कौन सा है, तो रोड डेंसिटी है बिहार में 3,166 किलोमीटर प्रति 1,000 किलोमीटर। तो केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार तीसरे नंबर पर बिहार है, पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार। अब पर कैपिटल इनकम ज़्यादा देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है। आपका पहला हो गया पटना, दूसरा बेगूसराय, तीसरा मुंगेर। पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा है इन जिलों में, पटना 1,15,239 रुपये, और दूसरा बेगूसराय यहाँ पे जी 45,000 हो गया, मुंगेर में 43,000। तो सबसे ज़्यादा आपको देखना PBM, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए सबसे ज़्यादा वाले। और सबसे जो कम पर कैपिटल इनकम है तो आपकी शिवहर हो गया पहले नंबर पे, अररिया हो गया, फिर सीतामढ़ी हो गया SSS सास। ठीक है भाई, शिवहर आपको याद रखना, अररिया याद रखना, सीतामढ़ी, ये 3 याद रखें आप। तो इसमें से एग्जाम आपका ये सीक्वेंस में पूछ सकता है, फिर अगर हो सकता है कि पहला न दिखे वो दूसरा या तीसरा दे दे। क्लियर है। अब देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि करने वाला क्षेत्र कौन सा है। इसमें अगर सबसे ज़्यादा ये पूछे तो पशुधन है सबसे ज़्यादा 9.5, एनिमल हस्बेंड्री है तो 9.5। वहीं पे अगर ये खनन की बात करें, खनन में भी 9.0 है, और मछली क्षेत्र में 6.7। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो विद्युत और गैस में 14.5। वहीं टर्सरी सेक्टर में किसने सबसे ज़्यादा, तो वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस यहाँ का है, नहीं उसके पहला भंडारण पे, दूसरा फाइनेंशियल सर्विस, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये है, भंडारण पहला, दूसरा ये। फिर वायु परिवहन देख लो 10.5। अभी देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा 2021-22 का, तो रहा है GSDP का 0.1। फिजिकल डेफिसिट हमने देखा था 3.8 रुपये में भी देखा था हमने, और प्राइमरी डेफिसिट रहा GSDP का 1.7। अभी देखते हैं कि शुद्ध बुवाई क्षेत्र कितना है
53.9%। जो क्रॉप डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी क्रॉप डेंसिटी, तो 1.44 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सीवर में। सीवर में देखा था मैं अभी, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कम है। लेकिन अगर बात करें फसल सघनता की, सबसे ज़्यादा है सीवर में 1.9, और न्यूनतम कहाँ पे, पूर्णिया में। आगे देखते हैं, सर्वाधिक निबल बुवाई क्षेत्र कहाँ पे, भोजपुर में, बक्सर, फिर सिवान। और अगर कुल खाद्यान्न की बात करें बिहार में, तो कितना उत्पादन हुआ 2021-22 में, 184 लाख टन, 184.9 लाख टन। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, 37.22 लाख हेक्टेयर, 37.22 लाख हेक्टेयर। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 20,000 एकड़ क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाया गया है। किसके अंतर्गत, जैविक कृषि के, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत लाया गया है ये 20,000 एकड़ को। कुल चीनी उत्पादन कितना होता है, 50.6 लाख क्विंटल, ये क्विंटल में है, 45.6 लाख क्विंटल। सबसे ज़्यादा निवेश जो होता है, इन्वेस्ट जो होता है बिहार में, कौन से सेक्टर में होता है और किस इंडस्ट्री में होता है, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट का बिहार के 41%, याद रखना आपको। दूसरे नंबर पे आपका सीमेंट है, तीसरे पे इथेनॉल है। अब ये देखते हैं बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना, 68.8। भारत में कितना, 77.9। अगर बात करें बिहार में जो मेल हैं, उनकी औसत कमाई पर डे की कितनी है, 338 रुपये। वुमेन की कितनी है, 244। देखो कितना गैप है, 28% का गैप है यहाँ की पर डे की कमाई में, 28% का गैप। मनरेगा में इस साल 2022-23 में 48 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और अगर ये लाख दिवस देखें तो कितना है, दिवस में अगर इसको देखें तो 1811.8 लाख दिवस, और लोगों में देखें तो 48 लाख। शहरी विकास का देख लेते हैं थोड़ा डाटा। अब शहरी आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से 1.18 करोड़, लेकिन अब 2022 में अगर बात करें तो 2.02 करोड़। 1.1 और 2.2, यानी कि पूरा ही ऐसा करके लगता है कि डबल ही हुआ है। तो 1.1, 2.2। और शहरीकरण देखें, अर्बनाइजेशन 2011 के हिसाब से, हमने अभी लास्ट में क्वेश्चन देखा था तो ऐसे पूछा गया था कि तब कितना था, अब कितना, तो ये तब था 2011 के हिसाब से, 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से 11.3। अगर 22 में बात करें तो 16.2। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता बार बार। 16.2 अभी 2022 में, लास्ट ईयर जब पूछे तो 15.3 था 2020 के टाइम पे, 15.3 अब हो गया 16.2। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना, इसमें किन जिलों को लाभ हो रहा है। राजगीर हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, बोधगया हो गया। राजगीर, नवादा, गया, बोधगया। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, एक आदमी औसत कितना जीता है, 69.5। और अगर भारत की बात करें तो 70 है, मतलब आधा साल कम जीता है। तो संस्थागत प्रसव में कितने, मतलब बच्चों का जो जन्म होता है हॉस्पिटल में होता है 76.2, औसत से कम है, जो भारत का औसत है उससे कम है। ये MMR कितना है, 118, एक लाख लोगों पर 118। भारत में कितना, 97। 0.8 वर्ष की आबादी कितनी है बिहार में, वो है 48%, 48% आबादी। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है हमने जो नहीं पूछ लिया, जो नहीं बता दिया गया आपको। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप में पूछे जाते हैं, तो हमने वो भी आपको डिस्कस कर दिया है। ये देखिए, ये 2020-21-22 में राजकोषीय घाटा कितना था, मतलब ये तब पूछा गया था। लेकिन अब की अगर बात करें ना 22-23 में, तो कितना है, 25,567 करोड़, 25,567 करोड़। और उसमें पूछे परसेंटेज में 2.98%, 2.98%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हमने देखा था अभी, ये पिछला पहली भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, लेकिन इस बार भी सबसे कम शिवहर में ही है, सबसे कम शिवहर में है। उसके बाद देखा था हमने अररिया था, उसके बाद देखा था हमने सीतामढ़ी था, ये 3 देख लिए थे हमने। सबसे ज़्यादा पटना में है।
आगे देखते हैं, शहरीकरण भी देखा था हमने कितना है। तो ये शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, ये 2011 की अगर बात करें, 2011 में था 11.3, लेकिन अगर बात करें 2022, तो 2022 में कितना है आपका 16.2। तो ये याद रहे। आगे देखते हैं, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है? तो आपका देखोगे तो अनाज आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे का है, ये 2021-22 का। जीडीपी वृद्धि दर कितनी है इस बार की हमने देख ली कितनी रही है। मैंने आपको तीन साल की बता दी है, वो आप देख लेना उसमें से। ये क्वेश्चन हो गया। अभी प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना हो, तो बिहार में न्यूनतम है, कितना है वो भी डिस्कस किया था हमने। कितना है 329 किलो वाट आवर, 329 किलो वाट आवर। टोटल उत्पादन कितना है, उपलब्धता है भाई 785 मेगावाट, 7,785 मेगावाट। क्लियर है। आगे देखते हैं, स्तर कीमतों पर है ना, ये डिस्कस किया हमने, प्रचलित कीमतों पर भी, करंट प्राइस पर भी और कांस्टेंट प्राइस पर भी, दोनों डिस्कस किए हैं। इसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो आपका भी अब थोड़ा सा ये दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य है कि आप भी अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, और यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मतलब बिल्कुल ही स्लो पड़े हुए हो यार, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है नहीं करनी है, इतना स्लो तो यार मतलब ये कि हमारा ये भालू भी नहीं होगा। मैं किसी इंसान को नहीं बोल रहा, भालू को, जानवर को बोल रहा हूँ यार। तो अब इसको आप अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, ओके, धन्यवाद।